वाणी श्री हजूर स्वामी जी महाराज की सार वचन छंद बंद वचन 8वां शब्द 10वां। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। यह श्री हजूर स्वामी जी महाराज साहब की वाणी है। आप फरमा रहे हैं कि मेरा आज का प्रसंग प्रेम का है, प्यार का है, इश्क का है। हम हर इतवार को किसी न किसी पूर्ण संत की, महात्मा की वाणी सुनते हैं। अगर प्यार से और ध्यान से सुनते हैं तो संदेश हमको प्रेमा भक्ति का और मालिक के प्यार का ही मिलता है। जिस महात्मा की वाणी हम पढ़ते हैं, जब उनके जीवन के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं तो उनकी सारी जिंदगी भी प्रभु प्रेम की एक लंबी कथा होती है। उनके हर एक काम से केवल परमात्मा का प्रेम और प्यार झलकता है। स्वामी जी महाराज साहब इस शब्द के द्वारा हमको समझाने की कोशिश करेंगे कि प्रेम सच्चा किसको कहते हैं, वह प्रेम कहां से मिलता है, उस प्रेम के पाने के लिए क्या क्या कुर्बानी करनी पड़ती है, उस कुर्बानी करते हुए रास्ते के अंदर रुकावटें कौन सी आती हैं और कितनी दृढ़ता से उनके ऊपर विजय पानी है। और जब साधक इस प्रेम के पथ पर, पाथ ऑफ लव, इसको अबूर कर लेता है, इसकी मंजिल पर पहुंच जाता है, तो इसकी हालत क्या होती है। ये प्रेम के अलग पहलू हैं जिनको स्वामी जी महाराज बहुत छोटा सा शब्द है उसके अंदर खोल करके समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रेम शब्द है, ये इसके अनेक अर्थ लगाए जाते हैं और इसके रूप भी अनेक हैं, लेकिन संतों महात्माओं ने एक आसान तरीका निकाला और उन्होंने इस प्रेम और प्यार को 2 क्लासों के अंदर डिवाइड कर दिया। पहला जिस्मानी प्यार, दूसरा रूहानी या हकीकी प्यार। एक प्यार, एक प्रेम जिसका संबंध संसार से है, रचना से है। दूसरा प्यार जिसका संबंध रचना करने वाले से है। महात्मा हमको अच्छी तरह समझाते हैं कि आज तक तुमने सिर्फ संसार से प्रीत की है। संसार में क्या आता है? संसार का संबंध शरीर से है। शरीर छूट जाता है, संसार भी समाप्त हो जाता है।
शरीर है, शरीर करके नाना प्रकार के पदार्थ हैं और नाना प्रकार के लोक हैं, उनसे तेरी प्रीत है। कहते हैं ये सब संसार या रचना की प्रीत है और नतीजा ये है कि तू दुनिया के अंदर मौजूद है और रचना का एक हिस्सा बना हुआ है। इन महात्माओं ने सारी जिंदगी प्रेमा भक्ति की, उस परम पिता परमात्मा से प्यार किया, उसका रूप हो गए। उनके रोम रोम से वो प्रेम टपकता है, प्रेम उछल करके बाहर आता है। उनके एक एक लफ्ज से हमको प्रेम और प्यार का संदेश मिलता है और उस संदेश के पीछे सत्ता होती है कि हमको मोह मिथ्या के कीचड़ से उठाने की शक्ति रखता है। स्वामी जी महाराज के इस वाणी के अंदर जादू है, असर है, लेकिन किसके लिए? जिसके दिल का दरवाजा खुला हुआ है। अगर प्रकाश आता है और आपके कमरे का दरवाजा बंद है तो उस प्रकाश से आप फायदा उठा नहीं पाते। फायदा उठाने का, लाभ उठाने का एक ही तरीका है कि दरवाजा खोला जाए। हमने संसार की तरफ खूब दरवाजे खोल करके रखे हैं, प्रभु की तरफ अपने दिल का दरवाजा बंद करके रखा है। और ये संतों की वाणी और संतों के जीवन के वृत्तांत हमारे सामने कोई और आदर्श रखते हैं और वह परमात्मा के प्यार का है। जब हम विभिन्न महात्माओं के जीवन को देखते हैं, उनके वचनों को पढ़ते और सुनते हैं, तो वे सब एक स्वर से, मुक्त कंठ से हमको समझाते हैं कि परमात्मा है ही प्रेम। दसम पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज साहब, आप अपने वाणी के अंदर उपदेश करते हैं, साच कहूं सुन ले हो सभी, जिन प्रेम कियो तिनी प्रभ पायो। कहते हैं मैं सच्ची बात आपके सामने रखता हूं, बड़े सरल शब्दों में। आज तक आपको समझ में ये सौदा नहीं आया, लेकिन तुम परमात्मा से प्यार करके ही सुखी हो सकते हो। सुख का यत्न कर रहे हो, दुख मिल रहा है, अब मेरे कहे लग करके परमात्मा से प्रीत करो। जो संसार के अंदर तुम्हारी प्रीत है, उसकी दिशा बदलो, उसको स्विच ओवर करो और परमात्मा से ने जोड़ने की कोशिश करो। हमारे को सद्गुरु के कृपा से सुख मिला, हम चाहते हैं कि तेरे को भी सुख मिल जाए। इसलिए आप कहते हैं साच कहूं सुन ले हो सभी। हम संतों के शिक्षा को छोटे छोटे दायरे के अंदर बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं मैं सभी को कहता हूं, सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी देशों के लोगों को, कि परमात्मा से प्यार करना पड़ेगा। प्यार कौन सा? जो सब तरफ से हट करके एक नुक्ते पर आए, एक पॉइंट और बिंदु पर आए। ईश्वर परमात्मा मालिक के अलावा और कुछ न सूझे और उसी का ही ख्याल, उसी का ही प्यार, उसी का ही ध्यान वो उसके अंदर हमको लीन कर देगा। फिर आप आगे लिखते हैं
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कहते हैं मैं दुनिया के अंदर देखता हूं कि लोग नाना प्रकार के रिश्ते नाते स्थापित करते हैं, और जब दुनिया के अंदर कोई दुख या कष्ट आता है तो परमात्मा से संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं। और क्या करते हैं कि वो जप का, तप का, पूजा का, पाठ का, कर्म का, धर्म का, हठ कर्म का ये रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ये रिश्ता जोड़ने का तरीका ही नहीं है। एक चीज की जरूरत है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये सब रिश्ते नाते जो प्रभु से अलग अलग जगहों में अलग अलग लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं, वे सब नीचे हैं। और ऊपर क्या है? कहते हैं ऊपर प्रेम है। अब प्रेम की एक मोटी निशानी ये है कि प्रेम चाहता कुछ नहीं है। प्रेम जिस प्रेमी के हृदय के अंदर उत्पन्न होता है वह केवल उस प्रीतम को चाहता है, उसके अलावा और कोई चीज नहीं चाहता। हमने उस प्रीतम के अलावा सब कुछ चाहा है, सबकी इच्छा रखी, लेकिन उस एक परम पिता परमात्मा प्रीतम के मिलने की इच्छा नहीं रखी। यही संत चाहते हैं। इसी भाव से हमको प्रेरित करना चाहते हैं कि हमारा प्यार उस परमात्मा से लगे। इसलिए आप समझाते हैं कि और कोई तरीका ही नहीं है इस माया के भवसागर से पार होने का, जब तक उस भवसागर के पार जो हमारा प्रीतम बैठा है उससे प्रीत की जाए। फिर कबीर साहब अपने वाणी के अंदर लिखते हैं, जोगी, जंगम, सेवड़ा और सन्यासी, दरवेश सभी प्रकार के साधु आ गए। जोगी, जंगम, सेवड़ा और सन्यासी, दरवेश बिना प्रेम पहुंचे नहीं दुर्लभ सतगुर देश। अब यहां परमात्मा के देश को सतगुरु का देश कह रहे हैं। सतगुरु कौन है? जो परमात्मा से अभेद है। जो परमात्मा का देश है वह सतगुरु का देश है। आपके समझाने की भावना ये है कि जितने भी जोगी हैं, जंगम हैं, दरवेश हैं, सन्यासी हैं, जिन्होंने वास्तव में दुनिया के सब ख्याल छोड़ करके, सब तमन्नाएं उखाड़ करके, सब इच्छाएं पिघला करके एक उस परमात्मा से प्रीत किया है, उन्होंने सतगुरु के चरणों के अंदर बैठ करके उसकी रीत सीखी है और बाकी कुछ नहीं चाहा है और परमात्मा को पाया है। इसलिए सारे संत महात्मा हमको शिक्षा देते हैं कि जब तक आपका ख्याल संसार से हर तरफ से हट करके परमात्मा की तरफ नहीं आएगा, आपको प्रेम की झलक मिलेगी नहीं, सुख की झलक मिलेगी नहीं। अंग्रेजी के अंदर आम कहावत है, गॉड इज लव, परमात्मा का रूप ही प्यार है, एंड लव इज गॉड। तुम हर तरफ से अपना लव क्या प्यार हटा करके उस परमात्मा से करके ही तो उसके अंदर समा सकता है। दादू दयाल साहब से जब सवाल पूछे गए फतेहपुर सीकरी के अंदर जो सम्मेलन अकबर सम्राट ने बुलाया था कि परमात्मा का रूप क्या है, उसकी जात क्या है, उसके रूप के अंग क्या है, अंग का मतलब स्वभाव भी है, और फिर उसके देश का कारोबार कैसे चलता है,
उसकी रचना का कारोबार कैसे चलता है। तो दादू दयाल साहब ने उत्तर यही दिया था, इश्क अल्लाह की जात है। कहते हैं उसकी जात भी प्रेम है। मुसलमान दरवेश प्रेम को, प्यार को इश्क कहते हैं। इश्क अल्लाह की जात है, इश्क अल्लाह का रंग है। वो सारा इश्क से ही बना हुआ है, वो प्रेम रूप है। इश्क अल्लाह अवजूद है। अवजूद को हम वजूद कहते हैं, शरीर कहते हैं। कहते हैं वो उसका सारा शरीरी प्रेम से बना हुआ है। इश्क अल्लाह का अंग, उसका स्वभाव भी प्रेम है। कुदरती जो उससे प्रेम करेगा वो उसको अपने अंदर ले लेती है, अपने अंदर उसको लीन कर देते हैं। इसलिए सारे दुनिया के दरवेश, हिंदू महात्मा, अंग्रेजी मिस्टिक्स हमको इस एक नुक्ते के ऊपर लाते हैं कि संसार की भक्ति जन्मों जन्मों से, जुगों जुगों से तूने की है, संसार के पदार्थों से की है, संसार के प्राणियों से की है। ये सारे पदार्थ और प्राणी, इनके रूप, आकार और अवस्थाएं ये बदलती रहती है। और जो चीज बदलती रहती है, बेटा सोच लो वो तुमको किस तरीके से सदा का सुख दे सकती है। इसकी अगर हमको गवाही चाहिए तो आईने के अंदर देखें कि जो शक्ल हमारी अपनी थी 10 साल पहले, वो आज नहीं है। जिस हालत के अंदर हमारा 10 साल पहले मकान था, उस हालत के अंदर नहीं है। अब ये उन संतों महात्माओं की सीधी सादी शिक्षा है कि जिसका रंग रूप बदलता रहता है, वो तुमको एक रंग, एक रस और एक आनंद के अंदर रख ही नहीं सकता है। एक रूप, एक रस और एक आनंद में रहने वाला एक वो परमात्मा है। इसलिए जब तक तुम उससे प्रीत नहीं करोगे, ये झकोड़े खाते रहोगे, ये कष्टों की आंधियां सहते रहोगे और इस दुनिया का हिस्सा ही बनकर के रहोगे। महात्माओं की मंशा, हार्दिक इच्छा ये होती है कि हम इस संसार और माया के कीचड़ से निकल करके परमात्मा के देश को जाएं। सो आपने हमको समझाया कि सारे संसारी प्यारों को छोड़ करके, संसारी ख्यालों को छोड़ करके अपने ख्यालों को परमात्मा की तरफ करो। परमात्मा प्रेम का सिंध है। तेरे मन के पीछे आत्मा है, वह उस सिंध का कतरा और बूंद है। लेकिन अब मन के अधीन होकर के संसार से प्रीत कर रही है। जब थोड़ा ऊंचा उठने की कोशिश करोगे तो मन भी निर्मल हो जाएगा, आत्मा भी आजाद हो जाएगी और परमात्मा जो उसका अंशी है, जो उसका भंडार है, उसके अंदर जाकर के लीन होगी। कुदरती सवाल पैदा होता है कि परमात्मा तो अलग है, अगम है, अनामी है, अदृष्ट है, उसके साथ हम प्रीत कैसे करें, उसके साथ ये प्रेम और प्यार की सगाई और संबंध कैसे स्थापित करें। स्वामी जी महाराज आगे चल करके इसको समझाने की कोशिश करते हैं। सेवा करो प्रेम से गुरु की और दर्शन पर बल बल जात। अब समझाते हैं कि अनाद काल से जो परमात्मा के परम भगत हुए हैं, जिनकी वाणी, जिनका कलाम और जिनका उपदेश हम सुनते हैं, कहते हैं पहले इनकी जिंदगी का अध्ययन करो कि उन्होंने कैसे पाया ये प्रेम की कस्तूरी, ये प्रेम का सौदा, ये प्रेम का वखर उनको किस दुकान से मिला। कहते हैं जो उनका अपना सतगुरु था, जो उनका अपना महात्मा था,
जो कुछ प्रेम का खजाना गुरु अंगद साहिब को मिला, जो बाद में उन्होंने खजाना गुरु अमरदास जी महाराज को दिया, वो उनको गुरु नानक देव जी महाराज की कृपा से मिला। और सेंट पॉल को देने वाले क्राइस्ट थे। इस तरीके से महात्माओं की जिंदगी पढ़ के देखो। दादू दयाल साहब ने अपने 2-3 गुरमुख सेवकों को ये प्रेम का खजाना दिया। कबीर साहब ने धनी धर्मदास को दिया। किस लिए दिया? कि इस प्रेम का प्रचार करो, तुम भी प्रेम के हालत के अंदर रहो, और जो खुशकिस्मत इसका असर लेवे उसको भी उस प्रेम की नगरी के अंदर पहुंचा दो। इसलिए आप समझाते हैं कि तेरे को ऐसे किसी साधु, महात्मा, भगत और परम प्यारे की खोज करनी पड़ेगी जो अपने हस्ती को खत्म कर चुका है। हस्ती को खत्म करने का मतलब क्या है? कि देह से विदेह हो चुका है, देह के बंधनों से ऊपर उठ चुका है। वह कब होता है? जब आंखों से हम ऊपर जाते हैं। और इसको हजूर महाराज साहब, अन्य महात्मा जीते जी मरना कहते हैं। और ऊपर जाकर के दूसरा मन है, दूसरा शरीर है, उससे निकलते हैं। फिर तीसरा शरीर है, तीसरा मन है, उससे निकलते हैं। फिर आत्मा के रूप में ये प्रकट होता है। आत्मा परमात्मा में लीन होती है। ये अपने हस्ती को गंवाना है। ये कतरे को सागर के अंदर लीन करना है। हस्ती को गंवाने का अर्थ बहुत ऊंचा है, जो उच्च दर्जे के महात्मा ही समझा सकते हैं। सो इसलिए समझाते हैं कि ऐसे प्यारे की, परम भगत की, मालिक के आशिक की तलाश करनी होगी। मंसूर के अंदर जब ये प्रेम और प्यार पैदा हो गया अपने मुर्शिद की कृपा से, तो उन्होंने वजद के अंदर आकर के, जोश के अंदर आकर के कहा, अनल हक, अब मैं नहीं रहा, अब मेरी हस्ती नहीं, अब उस हक की हस्ती है, उस परमात्मा की हस्ती है। जो कर्मकांडी लोग थे, शरीयत के पाबंद थे, उन्होंने इनको नहीं समझा। नाना प्रकार के कष्ट दिए गए, हाथ काटे गए, पैर काट दिए गए, उनके अंग अंग को काटा गया, आंखें निकाली गई, जुबान को काटा गया। लेकिन जुबान के काटने से पहले क्या कहता है? कि मेरे को अनहलक कहने दो और मालिक का शुक्र करने दो। और फिर जब उसके अंग भी काटे गए तो हर एक अंग से अब शरीर नहीं रहा, अनहलक का नारा निकल रहा था। फिर जहां से उसका खून बहता था वहां भी जमीन पर अनहलक लिख जाता था। जब उन्होंने शरीयत के विरुद्ध जाकर के इसके अंगों को जलाया, क्योंकि मुसलमानों को दफनाया जाता है, तो उस राख को जब दजला नदी के अंदर डाला गया तो वहां से भी अनहलक की आवाज निकल रही थी। कहते हैं ये उस ऊंचे आशिक की, उस परम भगत की हालत होती है। अब ये जो अनहलक का उसका कहना था या नारा था, ये उसके अंदर जो गहरा प्यार था, उसका एक एक्सप्रेशन था, उसका इजहार था। वो प्रेम नहीं था। प्रेम को तो किसी ने देखा ही नहीं। प्रेम तो जायदाद थी मंसूर की, जो उसके अंदर था, जिसका अनुभव वो अंदर कर रहा था और बाहर से केवल उसको समझाने के लिए ऐसे कह रहा था। और उसकी एक हालत हुई। और जिस वक्त क्राइस्ट ने कहा आई एंड फादर और वन, तो उसका अर्थ भी यही है जो मंसूर ने कहा था। और उसका ये नतीजा निकला
कि लकड़ी के फट्टे पर सारे शरीर में लंबी लंबी कीलें लगा करके उसको सलीब के ऊपर चढ़ाया गया, लेकिन अंत वेले तक परमात्मा के गोद में थे और कह रहे थे कि मैं जहां से आया हूं वहीं जा रहा हूं। कहते हैं ऐसे संत महात्मा की तेरे को तलाश करनी पड़ेगी। इसलिए मुसलमान दरवेश कहते हैं नूरे हक जाहिर बवत अंदर वली। कहते हैं उस परमात्मा का नूर देखना है। उस नूर का एक हिस्सा प्रेम है, उसका एक हिस्सा प्रकाश है, उसका एक हिस्सा कीर्तन है वो प्रेमी प्रेम। कहते हैं अगर उसकी झलक देखनी है तो वो कहाँ जाहिर होता है? जाहिर बवत अंदर वली, किसी साधु संत दरवेश के अंदर ही वह प्रकट होता है। उसके पास तेरे को जाना पड़ेगा। जब फिलिप ने ऐतराज किया और क्राइस्ट को कहा कि हमको परम पिता परमात्मा के दर्शन कराओ, तो क्राइस्ट ने उनको उत्तर क्या दिया? बिलीव मी, आई एम इन द फादर एंड द फादर इन मी। मैं उस परमात्मा के अंदर लीन हूं और परमात्मा मेरे अंदर समाया हुआ है। क्या अर्थ कि ऐसा जो परमात्मा का प्यारा और प्रेमी और भक्त होता है उसके और परमात्मा के अंदर कोई फर्क नहीं होता है। कहते हैं उसकी तलाश करनी पड़ेगी, उसके चरणों में जाना पड़ेगा और उसकी सेवा करनी पड़ेगी। कहते हैं सेवा करो प्रेम से गुरु की और दर्शन पर बल बल जात। ऐसे महात्मा की जाकर के सेवा करो। अब ऐसे महात्मा जो परमात्मा से अभेद हैं, क्या हम कभी सोच सकते हैं कि परमात्मा भी हमसे कोई आशा रखता है? परमात्मा भी हमसे कुछ चाहता है? जब वो परमात्मा का रूप होते हैं तो हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, तो सेवा का सवाल कैसे आ गया? संतों महात्माओं ने सेवा 4 प्रकार की बताई है, तन की, धन की, मन की और सुरत या आत्मा की। ये जो चौथी सेवा है, सुरत या आत्मा की सेवा, वास्तव में साधु की सेवा यही है। और ये क्या है कि अपनी सुरत की धाराएं, अपनी आत्मा की किरणें जो पहले बच्चे के अंदर गर्भ में तालू से प्रवेश करती हैं, वे उसके नाभि से टकराती हैं और नाभि से टकरा करके सारे शरीर को चेतन करती हैं। और जब बच्चा बाहर आता है तो फिर देखता है, सुनता है, अनुभव करता है और नतीजा क्या होता है कि धीरे धीरे वे धाराएं सारे संसार में फैल जाती है। अब संतों की साइंस बड़ी नेचुरल साइंस है, कुदरती विज्ञान है कि जो ख्याल और प्यार तुम्हारे संसार के अंदर फैले हैं उनको संसार से निकालो, फिर तुम्हारे ख्याल या शब्द सुरत की धाराएं जो तुम्हारे शरीर के अंदर फैली है उनको शरीर से भी हटाओ और कहाँ जोड़ो? कहते हैं शब्द के साथ जोड़ो। शब्द कहाँ है? वो आंखों के पीछे कीर्तन है, आंखों के पीछे प्रकाश का भंडार है, आंखों के पीछे सब खुशियों का खजाना है। इतना ही संत महात्मा कहते हैं। जब उसको सब प्रकार के खुशियों का खजाना कहते हैं तो बाकी समझाने को कुछ रहता नहीं। कहते हैं संत महात्मा आपको सिमरन, ध्यान और शब्द के सुनने की युक्ति देते हैं और यही साधना है। जब से पूर्ण संत महात्मा दुनिया में आए वे सुरत शब्द के योग की शिक्षा देते रहे और जब तक दुनिया रहेगी वे सुरत शब्द की शिक्षा देंगे। क्यों? कि इंसान के बनाए हुए साधन और नियम बदलते हैं। इस नियम को बनाने वाला परमात्मा स्वयं है और ये कुदरती है।
इसलिए इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, इसके अंदर कोई ऑल्ट्रेशन नहीं आती है। आप समझाते हैं ये संतों महात्माओं की सही सेवा है कि सिमरन ध्यान के द्वारा आसन लगा करके मन को एकाग्र करके आंखों के बीच में शिव नेत्र में स्थिर करना और सिमरन के द्वारा न संसार को भुलाना, शरीर को भुलाना और आंखों के बीच में एकाग्र करना। और फिर जैसे ये एकाग्र होता है शरीर भी नीचे धीरे धीरे सोने शुरू करता है। आखिर इस शरीर की समाधि लगती है। अंदर में शब्द उस सूरत को खींचता है, मन को भी खींचता है और उसको अपने साथ जोड़ करके ऊपर को उड़ता है, ऊपर को जाता है। और ये जैसे जैसे ऊपर जाता है, क्योंकि शब्द तो सचखंड से आता है, परमात्मा के प्रेम की धारा है, एक कतरा उस नदी के अंदर गिर जाता है, वह नदी प्रेम की और शब्द की धीरे धीरे इसको अपने भंडार के अंदर पहुंचा देती है। लेकिन ये सेवा को फलदायक करने के लिए संतों महात्माओं ने तन की सेवा रखी है, धन की सेवा रखी है, मन की सेवा रखी है, ताकि हमारा ख्याल जो दुनिया के झंझटों में फंसा हुआ है, इन चीजों के अंदर फंसा हुआ है, वो वहां से निकल करके कुछ निर्मल हो जावे और ये जो सूरत शब्द की सेवा है इसके करने के लायक बन जावे। तन की सेवा क्या है? हम सब तन के पुजारी हैं। आईने को देखने के बगैर कोई वहां घर से निकलने को पसंद नहीं करता। हम कितने वर्षों से दुनिया अपने तन की पूजा करते आए हैं, ये हम विचारें कि इस तन के ऊपर हमने कितना समय लगाया है। वास्तव में दुनिया भली हरी भरी हो, लेकिन तन में कोई कष्ट आता है तो दुनिया भी दुख रूप हो जाती है। इसलिए अगर हम सबसे ज्यादा पुजारी हैं तो इस तन के पुजारी हैं। फिर बेटे बेटी की सेवा करते हैं, कुटुंब परिवार की करते हैं, फिर शान मान और पदवी के लिए यत्न करते हैं, फिर पता नहीं नाना प्रकार की हमारी रुचियां और इंटरेस्ट होते हैं। ये सब बाहर मुखी सेवा है जो शरीर के द्वारा ही होती है। संत कहते हैं इस शरीर को साध संगत की सेवा के अंदर जितना जितना लगाओगे उतना क्या होगा कि तेरे तन के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं एक तो उनका सिलसिला खत्म हो जाएगा, और जो तन के द्वारा तू कर्म करके आया है उनके अंदर भी रियायत हो जाती है। बड़े हजूर महाराज साहब तन की सेवा को नकद सौदा कहते थे, और उनका अर्थ ये था कि जो तन से सेवा साध संगत की करता है वो गुरु की सेवा है, क्योंकि संगत गुरु ने बनाई है, बगैर गुरु के संगत हो नहीं सकती है। इसलिए संगत की सेवा गुरु की सेवा है। और जैसे घर के अंदर कोई बच्चा सेवा करता है और बाप उनसे कुदरती अपने आप खुश होता है, साथ संगत की सेवा करने से सतगुरु की प्रसन्नता मिलती है, और नतीजा क्या होता है कि सुरत शब्द की सेवा में या भजन में जल्दी तरक्की होती है। और नकद सेवा ये है कि जो कर्मों का भुगतान होना है उसमें रियायत हो जाती है। इस नुक्ते के ऊपर हमने कई वार्ताएं सुनी हैं। महाराज जी देवास गए, ये मौजूद है, सरकार भी एक बार गए हैं, इंदौर के पास है। वहां जाकर के महाराज ने सत्संग फरमाना था। सत्संग के लिए तैयारियां होने लगी। कितने काम निकलते हैं, जो यहाँ सेवा करते हैं वे अच्छी तरह जानते हैं। जो मुख्य प्रबंधक था, मुख्य सेवादार था, उसको ज्यादा काम करना पड़ता है, ध्यान भी ज्यादा देना पड़ता है। महाराज जी के आने से एक दिन पहले वह बीमार हो गया। महाराज जी पहुंच गए, सत्संग हो गया, लेकिन वह प्रेमी नजर नहीं आया। महाराज ने पूछा वो क्यों नहीं आया? दिलों के मालिक होते हैं।
फरमाने लगे सेवादार को कि उसको देखो कहीं बीमार तो नहीं हो गया, कुछ प्रसाद दे दिया। वो प्रसाद लेकर के सेवादार पर के पास आया। आपको महाराज जी ने याद फरमाया है, ये प्रसाद दिया है। उन्होंने प्रसाद खाया। महाराज जी को प्रार्थना की कि महाराज आप हमारे नगरी में दर्शन दे और मैं बिस्तर के ऊपर पड़ा हूं, 4 दिन आगे हो जाए 4 दिन पीछे हो जाए, मेरे को अपना दर्शन के लिए बुलाओ। उसको जोरों का बुखार था, सुबह को ठीक हो गया, आया, दर्शन किया, सेवा भी की। महाराज ने इशारे में किसी सेवादार को बताया कि प्रारब्ध के अनुसार इसको कई दिनों का बुखार लिखा हुआ था, इसने तन से खूब सेवा की है और नतीजा क्या है कि जितने दिनों का बुखार लिखा हुआ था उतने घंटों के अंदर बाबा जी ने रियायत करके इसको माफ किया है। तन के सेवा में हमारे नाना प्रकार के नुक्स होते हैं और कभी कभी हम उस तन के सेवा को छोड़ने की कोशिश करते हैं। उसका कारण क्या है कि हम उसको गुरु की सेवा समझ के नहीं करते हैं। हम लोगों के तरफ देखते हैं, हम और सेवादारों के तरफ देखते हैं। नतीजा क्या होता है कि हमारी सेवा सही तरीके से बन नहीं पड़ती है। सेवा को सही तरीके से बनाने का एक उपाय है कि सेवा करते हुए एक भावना मन में होनी चाहिए कि मेरे को अपना उद्धार गुरु के हाथ से करना है और मेरा वास्ता गुरु से है, मेरा वास्ता किसी व्यक्ति से नहीं है। और फिर ये सेवा करते हुए पूरा ध्यान अपना सिमरन में रखे, गुरु के चरणों में रखे। ऐसे सेवादार के सेवा में कोई नुक्स नहीं मिलेगा। जितने नुक्स मिलते हैं वे उस वक्त आते हैं जब वह पहले तो उसको गुरु की सेवा नहीं समझता, सेवादार की इंचार्ज के डर से आता है। समय पर नहीं जाऊंगा तो हाजिरी नहीं लगेगी, इस सेवा करने का तरीका ही नहीं है। सेवा तो गुरु के लिए करनी है, उसके निमित्त करनी है और सेवा करते हुए अपना ध्यान सिमरन में रखना है। ये सोने में सुहागा है। कहते हैं तन की सेवा करो बेटा, धन की सेवा करो। तुम हिसाब लगाओ, तुमने अपने ऊपर सारी जिंदगी में केवल अपने ऊपर शरीर से मोह मैंने अर्ज किया सबसे इंसान का ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा खर्च इसका अपने तन पर होता है। मकान चाहिए तो भी तन के खातर, वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, नाना प्रकार के सुख सुविधा के सामान चाहिए, सब तन के खातर लाखों लाखों रुपए ये खर्च कर देता है। साध संगत के अंदर खर्च करने का भाव क्या है कि इनका ख्याल शरीर से हटे, क्योंकि जो मोह के अधीन होकर के पैसा खर्च किया जाता है वह हमारे को कर्मों के जाल के अंदर उलझा देता है। बाल बच्चों के ऊपर भी क्यों खर्च करता है, पड़ोसियों के ऊपर तो नहीं करता, जो और शहर में रहते हैं उनके ऊपर नहीं करता, अपने कुटुंब के बच्चों बाल बच्चों के ऊपर खर्च करता है। ये भी मोह के अधीन है। और वहां जो ऊपर धर्मराय बैठा है कहता है जो मोह के अधीन होकर के खर्च किया जाता है वह कर्जदार है। और क्रेडिट में क्या लगता है, जब ये खर्च करेगा गुरु सिक्खी के अंदर, सिक्खी के अंदर जो दान कहा गया है सभी पुराणों में वह ऊंचे में ऊंचा दान है। राजा राम रावलपिंडी में रहता था, सराफ था और महाराजी से भी उसकी बेड़ी बेअंत प्रीत थी। साध संगत के अंदर पैसा खूब करता था, खर्च करता था और खर्च करता था, मिलता भी बहुत था। कभी उसने हिसाब किताब ही नहीं रखा। एक अकेले आदमी ने पूरा सत्संग घर बनवाया,
उसके ऊपर महाराज जी के रहने के कमरे वगैरह, संगत के रहने के कमरे बनाए और उस आदमी ने खुशी खुशी से बनाए। भजन सिमरन की हालत मालिक जाने। लेकिन जब उसका अंत समय आया, महाराज जी दौरे में थे और महाराज को तार मिला, उन्होंने 2-1 गांव का दौरा कैंसिल करके राजा राम के पास गए, इतने आदमियों को निराश करके। और जब गए उनके पास तो उसकी चलने की तैयारी। महाराज ने पूछा क्या हाल है? कहते हैं महाराज आपकी बेअंत कृपा है। उसका महाराज के शरीर से और देह स्वरूप से इतना प्यार था कि उसने अंत वेले अपनी आंखें महाराज जी की आंखों में जोड़ दी और नतीजा ये था कि शरीर से इसकी आत्मा और सुरत निकल नहीं रही थी, क्योंकि जब तक आत्मा अंतर्मुख नहीं होगी शरीर से अलग हो नहीं सकती है। महाराज जी को मजबूरन वहां से हटना पड़ा, किसी प्रेमी सत्संगी के घर पर जाना पड़ा। राजा राम ने चोला छोड़ा। महाराज ने अपने बैग के अंदर से एक चादर निकाल करके उसके चथा के ऊपर डलवाई। महाराज जी शमशान भूमि तक उसके साथ गए। ये है धन की सेवा जो सिखी के अंदर खर्च की जाती है। सो इसलिए कहते हैं कि तन की सेवा मिले, धन की सेवा मिले, किसी के ऊपर एहसान नहीं, अपने ऊपर एहसान है, अपने आत्मा का कल्याण है। मन की सेवा ये है कि मन के अंदर से काम को निकालना है, क्रोध को निकालना है, लोभ लालच ममता को निकालना है, उसके स्थान पे गुरु की प्रीत को अंदर बढ़ाना है, उसको विकसित करना है। और ऐसी हालत के अंदर मन आ जाए कि दुनिया के तरफ जाए नहीं, दुनिया का कोई ख्याल तंग न करे, दुनिया की कोई इच्छा पैदा न हो, बढ़ता हुआ सवाया प्यार गुरु के दर्शन सत्संग और नाम की कमाई के लिए हो। ये मन की सेवा है। कहते ये सब सेवाएं जब करता जाएगा, देखता है कि सुरत की सेवा क्या भजन की जो सेवा है उसके अंदर भी कामयाबी मिलती है। फिर आखिर में दर्शन का जिक्र कर रहे हैं। कहते हैं दर्शन की प्रीत रखनी पड़ेगी, क्योंकि प्रीत की निशानी ये है कि जिसको आप प्रेम करते हो उसको बार बार देखना चाहते हो, उसके देखे बगैर रह नहीं सकते हो। स्वामी जी महाराज अगली कड़ियों के अंदर इसको समझाते हैं कि बाहर के दर्शन की प्यास कितनी होनी चाहिए, लेकिन बाहर का दर्शन हमारी आत्मा को शुद्ध कर देता है, कर्मों के बोझ का विनाश कर देता है, और उसको अंदर के दर्शन का जिससे कि वास्तव में तृप्ति आती है। जो दर्शन 24 घंटे के साथ हमेशा रहता है उसका इनाम वह मिल जाता है और ये उस असली दर्शन की तरफ जाने लगता है। सो स्वामी जी महाराज ने हमको समझाया स्टेप बाय स्टेप। पहला कदम संसार से मोह और प्रीत हटा करके प्रभु के तरफ रखो, और उसकी झलक देखनी है तो मंसूर में देखो, मीरा में देखो, गुरु अर्जन देव महाराज में देखो। ऐसा वक्त का संत सतगुरु ढूंढ लो और उनके चरणों में बैठ करके साथ संगत की तन से सेवा करो, धन की सेवा करो, मन के अंदर उसके प्रेम को बढ़ाओ और भजन को नित सवाया वक्त देने की कोशिश करो, तो फिर आखिर जाकर के उसके अंदर समा जाओगे। बच्चन प्यारे गुरु के ऐसे जस माता सुत तो तारी बात। अब समझा रहे हैं कि सत्संग ऐसे महात्मा का किस तरीके से करना है। मिसाल देखो कितनी सुंदर दे रहे हैं। कहते हैं बच्चा जब 6 महीने का, 12 महीने का, साल 2 साल का होता है, माता ही उसको अपनी भाषा सिखाती है। वो केवल जुबान के द्वारा नहीं सिखाती है, उसके अंदर प्यार है, इसलिए बच्चा उस प्यार के अधीन होकर के जो माता बोलती है उसको फिर दोहराना शुरू करता है।
और धीरे धीरे वो भाषा बोलना सीखता है। लेकिन जब वो प्रारंभ में माता जो बोलती है और उसको वह रिपीट करने की कोशिश करता है तो उसकी भाषा और जुबान स्टेडी नहीं है, स्थिर नहीं है। नतीजा ये होता है कि उनका उच्चारण सही नहीं बनता है। वो पता नहीं लफ्ज कोई कहती है, बच्चा उसको उच्चारता किसी और तरीके से है। लेकिन जब उसको टेढ़ा मेढ़ा बोलता है तो माता को और प्यारा लगता है, और जब वो इस तरीके से उल्टा बोलता है तो खुश होकर के उसको छाती के साथ लगाती है। वो क्या जाहिर करता है कि बच्चा अभी मासूम है, बच्चा अभी निर्दोष है। लेकिन जो माता कहती है उसको कहने की कोशिश करता है। स्वामी जी महाराज मिसाल देते हैं कि जैसे उस बच्चे की भाषा सुन करके माता के कलेजे के अंदर, हृदय के अंदर ठंडक आती है, खुशी आती है, इस तरीके से गुरु के सत्संग के वचन होने चाहिए, जिनको सुन सुन करके मन बहार बहार हो जाए, बाग बाग हो जाए, नित नया शौक सत्संग का बने। और सत्संग के अंदर जब बैठे तो ये होश न हो कि मैं कहाँ बैठा हूँ और कौन बैठा है, मौसम कैसा है। उसको अच्छी तरह संभाल करके हृदय में रखे। उस वक्त तो इनको संभाल करके रखना है, और वहां से उठ करके घर के अंदर आकर के विचार करना है कि सत्संग के अंदर गुरु साहब ने क्या क्या फरमाया, मेरे अंदर कौन सी कमियां हैं, मेरे अंदर कौन से नुक्स हैं, और वो क्या आशा करते हैं, और उन नुक्सों को, कमियों को दूर करने की कोशिश करे, यथाशक्ति पूरा यत्न करे, और जहां जोर नहीं चले आजिज होकर के, निमाना होकर के पुकारे कि गुरुदेव आप अपनी दया से मेरे इन विकारों को खोने की कोशिश करें, मेरे जोर से परे हैं, आप समर्थ हैं। कहते हैं ये है सत्संग का सही लाभ। अब सत्संग के अंदर आमतौर पे ऐतराज बहुत सारे सत्संगी कहते हैं कि महाराज साहब जो सत्संग करते हैं उसके अंदर बार बार दोहराते हैं, कोई नई चीज नहीं होती है। ये सब क्या है? ये सब जाहिर करता है कि हमने सत्संग की भावना नहीं समझी है। सत्संग की भावना ये है कि जो गुरुदेव कहता है वो करना है। जब मन ऐतराज करता है कि हमको कुछ नई बात सुनने को नहीं मिलती है, बार बार उसी उपदेश को दोहराया जाता है, तो मन को कहना चाहिए कि भले आदमी इतने दोहराने के बावजूद भी तू कितना करता है, और जब तू नहीं करता है तो जरूर दोहराएंगे, और अगर दोहराते हैं तो बिल्कुल जायज और सही है, क्योंकि तू नहीं करता है। ये मन इसको यहां भी धोखा दे देता है, करने को तैयार नहीं है, नाना प्रकार की रुचिकर बातें सुनना चाहता है, साखियां चाहिए, इनको कहानियां चाहिए, लेकिन जो सार वस्तु है महाराज तो एक सेंटेंस के अंदर बयान कर देते हैं, उठते बैठते चलते फिरते शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। क्या हम करते हैं? हम कहते हैं हमको तो कहानियां चाहिए, हमको तो रोचक वृत्तांत चाहिए, लेकिन सत्संग तो हमको एक नुक्ते पर लाता है, और वह नाम की कमाई है। सो कहते हैं असली भाव में संतों के वचनों को समझने की कोशिश करो कि वे क्या चाहते हैं,
वे केवल कहानियां सुनाना नहीं चाहते हैं, वे तुमसे करने की आशा करते हैं, अभ्यास की आशा करते हैं, नाम के कमाई की आशा करते हैं। कहते हैं सत्संग का लाभ उठाना ये है कि सत्संग सुन करके सत्संग के असूलों पर कायम रह करके अपने जिंदगी को उन असूलों के ऊपर चला करके नाम की कमाई करनी है। जस कामी को कामे न प्यारे, अस गुर मुख को गुरु का गात। गात शरीर को कहते हैं। मिसाल देते हैं कि जैसे कामी को कामनी का शरीर प्यारा लगता है, ऐसे गुरु का जो प्यारा और भक्त होता है, जो इस प्रेम के पथ पर, पाथ ऑफ लव पर प्रेमा भक्ति को अपनाना चाहता है, उसकी हालत भी एक होती है कि गुरु के देह स्वरूप से उसका दिन ब दिन मोह बढ़ता जाता है, उसका प्यार बढ़ता जाता है। बड़े हजूर महाराज जी 15 दिन से ज्यादा नहीं डालते थे, डेरे जरूर आया करते थे, बाबा जी महाराज का दर्शन किया करते थे। और उनका दर्शन करना, क्योंकि जो जिंदगी के अंदर इतनी ऊंची अवस्था में जा चले जाते हैं, उनका बहुत कुछ किया होता है और उनका दर्शन करने का जो भाव था वो कभी हमारे हिस्से के अंदर तो आ नहीं सकता। लेकिन जब भी वापस नौकरी पर जाते थे तो पिचलते रहते थे। और आप चिट्ठियों में लिखते हैं कि जैसे मछली जल के बगैर पिचलती रहती है, इस तरीके से मैं भी परेशान होता रहता हूँ। आप मेरे को आज्ञा करें मैं नौकरी छोड़ करके आपके चरणों में रहूं। तो बाबा जी लिखते हैं कि हम आपके अंग संग हैं, क्योंकि जिस वक्त हमको दर्शन की प्यास तंग करती है तो गुरु हमसे जुदा नहीं, हम गुरु से जुदा हैं, इसलिए हम महसूस करते हैं, लेकिन गुरु उस वक्त हमारे साथ साथ होता है। बाबा जी महाराज एक बार बगैर इंफॉर्मेशन के हजूर महाराज के पहाड़ी इलाके के अंदर चले गए। बाबा जी उनके पास दया करके कभी कभी दर्शन देने के लिए उनके पास चले जाते थे, सत्संग भी करते थे। महाराज जी दौरे में चले गए थे, क्योंकि बाबा जी महाराज के आने की कोई पहले सूचना नहीं थी। एक आदमी को एकदम भेजा गया कि हजूर को सूचना दी जाए। हजूर सरकारी काम से गए थे और 3-4 रोज का काम लेकर के गए थे, इंजीनियर थे। जब उनको संदेश मिला कि हमारे गुरुदेव हेडक्वार्टर में आए हैं और हमारे खातर आए हैं, तो हजूर महाराज फरमाया करते थे कि बाबा जी के दया से मैंने इतनी मेहनत की कि उस 3 दिन के काम को 1 दिन के अंदर खत्म किया। फिर सारी रात मैं घोड़ी के ऊपर सवार हुआ। पहाड़ों में जाने का जिनको मौका मिला है वे जानते हैं कि रात को कोई भी पहाड़ों के अंदर से घोड़ी के ऊपर नहीं चलता है, अति खतरनाक होता है। आसपास के अंदर इतनी गहरी खाया होती हैं कि अगर घोड़े का पैर फिसल जाए तो न सवार की न घोड़े की कोई हड्डी पसली मिल सकती है। ऐसी हालत के अंदर सारी रात उस घोड़ी के ऊपर सफर किया। सुबह को वहां पहुंचे और क्या फरमाया करते थे महाराज जी, ये बात आम संगत के अंदर सुनाया करते थे कि जब सुबह को आकर के मैंने श्री बाबा जी महाराज के दर्शन किए तो जो मेरी काम की मेहनत थी और जो सफर की थकान थी वो इस तरीके से गायब हो गई जैसे काफूर देखते देखते ही गायब हो जाता है। सो आपके कहने का भाव अर्थ ये है कि जैसे एक बाहर का आशिक होता है, जैसे हीर और रांझे का प्यार था, लैली और मजनू का प्यार था, शीरीन और फरियाद का प्यार था, रोमियो और जूलियट का प्यार था। देखा जाए तो ये जो हिस्टोरिकल आशिक हुए हैं इनकी प्रीत कोई काम की प्रीत नहीं थी। और इतिहास देखने के अंदर अजब ताजुब लगता है
कि ये जो आशिक थे आपस में कभी एक दिन एक मकान में नहीं रहे, सारी जिंदगी पिचलते रहे, अलग रहे, लेकिन उनके अंदर इश्क इतना था कि अपने प्रीतमा के अलावा, अपने प्रीतम के अलावा और किसी का ख्याल ख्वाब तक नहीं था। मजनू बेचारा भोला बाला आदमी एक जगह से निकला, बड़े ज्ञानी बैठे हैं, आलिम बैठे हैं, मुसलमान जिसको हम ज्ञानी कहते हैं उनको आलिम कहते हैं, और सोच रहे थे कि खलीफा गुजर गया है। खलीफा कौन होता है? जो हाकिम भी होता है और धर्म का भी नेता होता है। वो टेम्पोरल और रिलीजियस हेड होता है। वो गुजर गया है और कोई वसीयतनामा नहीं करके गया। अब उसके जगह पर किसको ये खलीफे की जगह दी जाए? मजनू बेचारा क्या समझे कि खलीफा कौन होता है, खलीफे का काम कितना होता है और कितना योग्य पुरुष उसके ऊपर बैठना चाहिए। जब उनकी चर्चा सुनी तो उनके सामने आकर के मुस्कुरा के कहता है कि ए आलमो, ये सोचने की क्या बात है, अगर खलीफे की जगह खाली हो गई है तो लैली को बिठा दो। उसने ये क्यों बोला था? क्योंकि अकल बुद्धि के प्लेटफॉर्म पर वो नहीं था। उसके लिए जो कुछ था वो लैली थी। वो लैली के बगैर कुछ सोच ही नहीं सकता था। कहते हैं ऐसा प्यार जब गुरु की तरफ हो जाता है तो इसके अंदर से निकलता है गुरु, गुरु और गुरु, इसके अलावा और कुछ नहीं। कहते हैं ऐसी प्रीत हो जाती है। अब प्रेम की मंजिल तो दूर है, ये केवल प्रेम का रास्ता है, ये प्रेम का मार्ग है जिसको तय करवा रहे हैं, जिसके ऊपर हमारे कदम आगे खिसका रहे हैं। सो समझाते हैं कि ये तरीका है कि मंजिल मकसूद के ऊपर जहां प्रीतम रहता है पहुंचने का परमार्थ के अंदर। खाते पीते चलते फिरते सोवत जागत बिसर न जात। कहते हैं ऐसे प्यारे की बढ़ती हुई हालत होती है। वो उनकी जो प्रेम की कला है वो चढ़ती हुई कला है। और उसके अंदर क्या होता है? कहते हैं खाना बराए नाम रह जाता है, खाना सेकेंडरी हो जाता है, पीना सेकेंडरी हो जाता है, सोना सब्सिडियरी हो जाता है। प्राइमरी चीज कौन सी होती है? प्रबल चीज क्या होती है? कहते हैं प्रभु की याद, सतगुरु की याद, सतगुरु का सिमरन, सतगुरु का ध्यान। कहते हैं ये इसके मन को पकड़ लेता है और इससे जब ये खाता है तो भी याद है, जब पीता है, उठता है, बैठता है, कामकाज करता है, वो सुंदर शक्ल इसके सामने होती है। क्योंकि सिमरन जिसका हम करते हैं उसका ध्यान आता है। सिमरन के अंदर धीरे धीरे ये परिपक्व होता जाता है। और परिपक्व होने का एक ही तरीका है कि भजन को बैठने को वक्त देवे। और ये हालत जिस कड़ी के अंदर हम पहुंच गए हैं, ये वो हालत है जब ये 5-5, 6-6, 7-7 घंटे देता है। और ऐसे प्यारे को आगे पीछे हर वक्त ध्यान आता है। और उस ध्यान के अंदर वो क्या चाहता है कि जिसका ये ध्यान है मैं उसके यहाँ चला जाऊं, जिस नगरी के अंदर ये रहता है मैं उस नगरी के अंदर रह जाऊं। उसको पता है कि सतगुरु ऊपर से उतर करके मेरे खातर आया है और इसलिए आया है कि मेरे को प्रेम के पंख लगा करके ऊपर ले जाए। बस अब ये इस नुक्ते के ऊपर आता है कि मेरे को भी प्रेम के पंख महाराज लगा दो, मेरे को भी अपने साथ ले जाओ, मेरे को भी अपने धाम में ले जाओ। ऐसे प्यारे को सिमरन के अलावा और कुछ नहीं अच्छा लगता, भजन के अलावा और कुछ नहीं लगता। उसका खाना पीना भी भजन है, उसकी नौकरी भी भजन है, उसका काम काज भी भजन है। क्योंकि हर वक्त वो अपने हृदय के अंदर गुरु की याद को बना करके ही रखता है। खट कत रहे पाल हिया रे
दर्दे के जो दार्त समात। कहते हैं मन की हालत क्या हो गई कि दुनिया तो कड़वी हो गई है। दुनिया का कोई सामान अच्छा नहीं, कोई चीज अच्छी नहीं, कोई शक्ल अच्छी नहीं लगती है। काम काज करता है, मिलता है, किसी आदमी को पता नहीं लगता है कि ये किस ख्याल में है। बाहर से वो ज्यादा चतुर हो जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम हो जाता है, निभाने में होशियार हो जाता है, लेकिन मन कहीं नहीं होता है। एकांत को ढूंढता रहता है, कोने को ढूंढता रहता है, और उसकी जायदाद केवल रोना होता है। लोग पैसे के लिए तड़पते हैं, 24 घंटे सोचते हैं। वो 24 घंटे रोता है। रोता इसलिए है कि वो गुरु के पीछे इसके लिए पड़ा है कि मेरे को असली दर्शन दो। ये बाहर का दर्शन भी मुबारक है, क्योंकि इसके बगैर तो अंदर के दर्शन होने का सवाल ही नहीं है। सारा प्रारंभिक परमार्थ का बाहर से होता है, लेकिन गुरुदेव जिस स्वरूप के अंदर, जिस अवस्था के अंदर आप रहते हो, मेरे को उससे निकालो। इस संसार के कीचड़ से, माया के कीचड़ से ऊंचा उठाओ। और ये इसको किस तरीके से खटकता रहता है? खटकत रहे भाल जो हियरे। कहते हैं जैसे हृदय के अंदर कोई बाहर से तलवार लग जाए, कोई बड़ा सूल या कांटा लग जाए, वो कैसे खा सकता है? वो कैसे बातें प्यार से कर सकता है? वो कैसे सोच सकता है? कहते हैं ये कांटा नजर नहीं आता है, वो लगाने वाला भी अंदर है और वो कांटा भी अंदर है, और वो क्या है? विरह है, प्यार है, तड़पता रहता है। दुनिया में कोई मिसाल नहीं। हम खा खा करके थक जाते हैं, हम देख देख करके उस चीज को हम उब जाते हैं, लेकिन मछली सारी जिंदगी पानी में रहती है, वो थकती नहीं है। पतंगे को कोई होश नहीं है, कोई इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन अगर पंडित उसको समझावे कि ये दीपक जलता है, एक सूत दूर हो करके इसका दर्शन करो, वो कहेगा ऐ पंडित, ये पंडिताई अपने पास रखो। मैं और मेरे बुजुर्ग और मेरे बाद आने वाले जो मेरे बच्चे होंगे, वो भी राख होना जानते हैं। वो सूत वगैरह दूर करके रह करके दर्शन करना, ये हमारे विधान में ही नहीं है। छात्र को कोई समझावे कि गंगा का जल पियो, जमुना का जल पियो, तो छात्र कहता है पंडित तू जाकर के गंगा का जल पी, जमुना का जल पी, मैं मर जाऊंगा, मैं तो स्वाति जल पीऊंगा। इसको कहते हैं खटकत रहे बाल जो हेरे। रात दिन उसके अंदर कसक होती है। शेख फरीदे की जिंदगी हमने पढ़ी है, किस तरीके से उसको कौए खाते हैं, तो भी उसके अंदर वो बिरह है। बिरहा बिरहा आखिए, बिरहा तू सुल्तान। कहते हैं ये बिरह आखिरी एक लिफ्ट है जिसके अंदर बैठना पड़ता है, और वो लिफ्ट क्या करती है? इसको सुल्तान के पास पहुंचा देती है, उस परमात्मा के पास पहुंचा देती है। जब गर्मी पड़ती है और जोर की पड़ती है, तो आशा हो जाती है कि अब वर्षा होगी, अब बादल आएंगे और धरती हरी भरी होगी, ये गर्मी और लू हट जाएगी। जब ये हालत हो जाती है प्यारे की कि उसकी नींद छूट जाती है, भूख छूट जाती है, वो पिछलता रहता है, ये किसी विरले बड़ भागी के हिस्से में आती है। और जब तक ये हालत नहीं होती है, तब तक वो असली मकसद और मंजिल को पा नहीं सकता है। सो इसलिए आप उपदेश करते हैं, जिनके ऊपर कृपा होती है वो अंदर में तड़पते रहते हैं। आप कहते हैं क्या ये संत मत भी हमको एक बेचैनी का और कांटों का मार्ग देता है? अगर ऐसे प्यारे से पूछा जाए कि तेरे अंदर जो ये बेचैनी है, तेरे अंदर जो तड़प और बेकली है, इसको देकर के सारा दुनिया का सोना ले लो, तो कहेंगे ये मिट्टी और रोड़ा है, मैं इसको उसकी एक रत्ती भी देने को तैयार नहीं हूं। उस ब्रह के अंदर भी एक विशेष प्रकार का आनंद होता है। अगर वह नहीं होता तो उसको बर्दाश्त कैसे कर सकता है? उसको क्यों छोड़ने को तैयार नहीं होता है? क्योंकि उसको एक अजीब खुशी मिलती है, शांति मिलती है, आशा मिलती है कि एक कदम बाकी है, सामने प्रीतम है, अब प्रीतम के अंदर ही समाना है।
ऐसे लगन गुरु संग चाकी, वह गुरमुख पर मारत पात। जब लग गुरु प्यारे नहीं ऐसे, तब लग रसी जानो चात। मन मुख फिरे किसी का नाही, कहो क्यों कर पर मारत पात। कहते हैं ऐसी अवस्था में जाकर के फिर गुरु क्या करता है कि इसको गुरुमुख के सांचे के अंदर डाल लेता है। गुरुमुख कौन है? जिसके सामने हर वक्त गुरु है, जिसके जुबान पर गुरु है, जिसके ध्यान में गुरु है, जिसके रोम रोम में गुरु है। उस गुरुमुख की बेअंत महिमा है। कहते हैं इससे नीचे नीचे ये सत्संगी जरूर है, इसको नाम जरूर मिला हुआ है, लेकिन स्वामी जी महाराज कहते हैं वो मनमुख है, वो फिरता रहता है, वो धक्के खाता रहता है, क्योंकि बाप के घर का दरवाजा नहीं खटखटाता है, भजन नहीं करता है, संत मत को नहीं समझता है। इतना कुछ सुनने के बावजूद भी इस खुशी और प्यार को दुनिया के अंदर फैला करके बैठा है, अपने तमन्नाओं के पीछे दौड़ता रहता है। कहते हैं जब तक इस अवस्था के अंदर नहीं आएगा, क्या बता के आए? परमात्मा प्रेम का सिंध है। संतों महात्माओं की तलाश करके उनकी सेवा करो, तन और मन और धन की सेवा करके आखिरी सेवा सूरज शब्द की है, उसकी दिन रात कमाई करो और गुरु के दर्शन की प्यास रखो। दर्शन की प्यास बाहर की, दर्शन की प्यास अंतर की। कहते हैं जब ऐसी हालत होगी कुदरती सिमरन हर वक्त होगा, फिर उसके मिलने की कसक आती है। जो अंतिम रुकावट रास्ते के अंदर है उसको अबूर करना है। कहते हैं फिर वो मजदूरी देना चाहता है और वो उसको गुरमुख बना देता है। जब तक ए प्यारे सत्संगी, ए बहन और भाई, तेरी ये हालत नहीं हुई है, तू मन के दायरे के अंदर है, मन तेरे सामने है, और जब तक मन तेरे सामने है तेरे को कर्म की कीचड़ लग रही है, तू कर्म के दायरे के अंदर है, तू जाल को बढ़ा रहा है। संत महात्मा नाम इसलिए देते हैं कि ये मनमुख की अवस्था से निकल करके गुरुमुख की अवस्था के अंदर जाएं। ये महात्मा की एक एक कड़ी, एक एक वचन उसके अंदर से आशा फूट करके निकल रही है, और वो महात्मा की आशा है कि ये सारे जो सुनते हैं कोई किस्मत वाला इसके ऊपर चले और मनमुख से गुरुमुख बन जावे। राधा स्वामी कहत सुना आए, अब सत गुरु का पकड़ो हाथ। कहते हैं ऐ सत्संगी प्यारे कितनी देर करोगे, कब करोगे? तू जो योजनाएं बना रहे हैं कि अब ये मेरी मजबूरी है, अब नहीं कर सकता हूँ। स्वामी जी महाराज कहते हैं भाई संत महात्मा इसको नहीं मानते हैं। जो तेरी आज मजबूरी है, क्या पता कल को 2 मजबूरियां हो जाए, परसों को 10 हो जाए, या जो आज मजबूरी है वो कल और ज्यादा मजबूर तुमको कर देवे। आज बीमार है तो और कल ज्यादा बीमार हो जाए। तुम्हारी जो परेशानियां हैं उनके अंदर ज्यादा बादल आकर के तेरे को परेशान करें। इसलिए बेटा जिसने कल के ऊपर रखा है उसने तो कभी भी ये परमार्थ नहीं कमाया है। आज तक जिन महात्माओं ने कमाई की है उन्होंने आज से शुरू किया है, अब से शुरू किया है। शाम को भी नहीं देखा, रात को भी नहीं देखा। सत्संग से उठते उठते सिमरन करते हुए काम करे, सेवा करे। सत्संग से उठ करके सिमरन करता हुआ घर जावे, सिमरन को हृदय में रखे। स्वामी जी महाराज कहते हैं आज से करो बेटा, अब से करो, अब सतगुरु का पकड़ो हाथ। कहते हैं गुरु का हाथ कहाँ है? गुरु का हाथ तो हमारे अंग संग है, लेकिन हमने संसार का हाथ पकड़ा हुआ है, मन का हाथ पकड़ा हुआ है। कहते हैं मन का हाथ छोड़ो, अब गुरु का हाथ पकड़ो और
गुरु की मुट्ठी बड़ी मजबूत है, उसका हाथ 7 आसमानों पर काम करता है। अगर मजबूती से बच्चा बाप की उंगली पकड़ लेता है, बाप उसको नुमाइश भी दिखा करके आता है, घर को भी ले आता है। कहते हैं अगर तू अब से इस नाम को पकड़ के रखेगा, ये गुरु का हाथ है, क्योंकि ये नाम उसने दिया है, उसके पीछे उसकी पूरी सत्ता है। इसलिए कहते हैं तू नाम को पकड़ के रखेगा, संसार के अंदर भी तेरे को सुख मिलेगा, परलोक में भी सुख मिलेगा। संसार में सुख कब मिलता है? जब ये परलोक का सुख देख लेता है, जब अंदर में गुरु के स्वरूप को प्रकट कर लेता है, सच्ची सेवा कर लेता है, गुरु से सच्चा प्यार कर लेता है, फिर दुनिया जो हमारे लिए दुख रूप है वो भी सुख रूप हो जाती है। सुख रूप कैसे होती है? दुनिया तो ऐसे की ऐसी होती है, लेकिन कोई बुरा नजर नहीं आता। हर एक के अंदर सतगुरु का नूर, सतगुरु का प्यार, सतगुरु का स्वरूप नजर आता है, इसलिए सब प्यारे लगते हैं। कोई मंदा नहीं लगता है, कोई बुरा नहीं लगता है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने आज के शब्द के अंदर ये जो प्रेम का विषय है, प्रेम का प्रसंग है, इनको हर पहलू से खोल करके समझाने की कोशिश की है। हमको भी यथाशक्ति इसको अपनाना चाहिए, इसके ऊपर चलने की कोशिश करनी चाहिए। राधा स्वामी कहत सुना आए, अब सत गुरु का पकड़ो हाथ।